जय हिंद मेरे शेर और सुनियो। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए साथियों, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करना है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आपका जो हिंदी का जो वर्णिका बुक है, आज उसका हम लोग तीसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले साथियों, ठीक है। आप सभी को पता है कि क्लास 10th के हिंदी में कुल मिला के 2 बुक पढ़ने रहते हैं, ठीक है। एक बुक का नाम है आपका गोधली और दूसरे बुक का नाम है आपका वर्णिका। गोधली में कुल मिला के 24 चैप्टर रहते हैं, ठीक, और वर्णिका में कुल मिला के कितने 5 चैप्टर है, ठीक है। तो हमने 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है और हमने गोधली भी स्टार्ट कर दिया है, तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने वर्णिका में करवा दिया है साथियों, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग तीसरा चैप्टर को करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम लोग तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं साथियों, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं साथियों कि हिंदी के साथ साथ और भी जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो मेरे चैनल पर डाला जा रहा है ऑब्जेक्टिव का। आप लोग आराम से जाइए और उसको तैयार करिए साथियों, ठीक है। और इस बार अच्छे अंक लाइए और अपने माँ बाप का और अपने कोचिंग संस्था का और सभी का अपने नाम रोशन कीजिए साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर का नाम है हमारा माँ, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये जो माँ है हमारा, ये हमारा क्या है, कहानी है। क्या साथियों, ये हमारा कहानी है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कहानी है। ये जो कहानी है हमारा किस भाषा की कहानी है, ये जो कहानी हमारी गुजराती भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी साथियों, ये गुजराती भाषा की कहानी है, ठीक है। किस भाषा की कहानी है, गुजराती भाषा की कहानी है, ठीक है। इसके जो लेखक है वो कौन है हमारा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। इसके जो लेखक है वो हमारे ईश्वर पेटलीकर है। कौन सा साथियों, ईश्वर पेटलीकर है इसके लेखक, ठीक है। गौर कीजिए, इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। 3 चीज हमने बता दिया। फिर हमने बता रहा हूँ ये साथियों, ये जो कहानी है ये ये मतलब गुजराती कहानी है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवादन किसी ने किया होगा ना, कि ये कहानी गुजराती हम लोग इसको पढ़ किस में रहे, हिंदी में पढ़े थे। इसका हिंदी अनुवादन किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवादन ध्यान रखिए साथियों, किसने किया था, गोपाल दास नागर ने किया। किसने किया, गोपाल दास नागर ने, ठीक है। तो हमने अभी 4 क्वेश्चन बताया। सबसे पहले कि माँ क्या है, तो माँ एक हमारी, ये जो माँ है क्या, एक कहानी है साथियों, ठीक है। इसके जो लेखक कौन, तो ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। ये जो माँ कहानी है किस भाषा की कहानी है, तो गुजराती भाषा की कहानी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये जो माँ कहानी, इसका हिंदी अनुवादन किसने किया था, जिसका हिंदी अनुवादन गोपाल दास नागर ने किया था। ये 4 क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलने वाले साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, बिना देर के स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है हमारे साथियों, देखिए ये जो माँ कहानी है, ठीक, इसमें एक पागल लड़की के बारे में बताया गया। मतलब क्या कह सकते हो, मतलब ये जो माँ कहानी है ना, जब पढ़िए तो आपको आंख में आंसू दिला देगा। ये जो माँ है उसकी एक बेटी रहती है, ठीक है, जिसका नाम है साथियों मंगू, ठीक है। जिसका क्या नाम रहता है, मंगू रहता है, ठीक है। वो मंगू बेचारी बचपन से ही पागल रहती है, ठीक है, पागल और गूंगी ये सब रहती है। तो ठीक है, तो माँ को मतलब बहुत दुख होता है। ये जो मंगू है, मंगू से सभी को नफरत कर देता है, लेकिन उसकी माँ जो थी मंगू को बहुत मतलब चाहती थी, ठीक है। तो ये जो माँ कहानी है उसके मुख्य पात्र मंगू ये साथियों, मतलब कहानी पर ये तो आपको आंख में आंसू आ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, तो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव तैयार करते, सबसे पहले क्वेश्चन से तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, ऐसा किसने कहा था। देखिए, तो जो माँ कहानी है इसमें कहानी कहानी के मुख्य पात्र मंगू है, ठीक है। मंगू क्या है, बचपन से ही पागल थे, ठीक है। तो मंगू की तरह एक और लड़की जो थी, कुसुम थी, ठीक है। कुसुम भी पागल लड़की थी, तो वो अस्पताल गई ना, तो अस्पताल में ठीक हो गई। अस्पताल गई तो अस्पताल से ठीक होकर आ गए। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो गया, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा गांव वालों ने कहा था। किसने कहा था, तो गांव वालों ने कहा था, गांव वालों ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया हमारा, ऑप्शन नंबर ए दिया हमारा कि डॉक्टर ने कहा था, कि मेट्रॉन मेट्रॉन ने किया था, कमू ने कहा था, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा किसने कहा था, तो गांव वालों ने कहा था। यानी ऑप्शन नहीं दिया, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिया रहता गांव वाले दिया जाता, गांव वाले हमारा सही होता साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। कह रहा है प्रश्न कि दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी। तो ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी साथियों, तो माँ चीख रही थी। माँ 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 होती साथियों, माँ चीख रही थी साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे सिर और सिलू। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर की है, किसी ईश्वर पेटलीकर के। यहाँ से एक और प्रश्न आ सकता है कि एक और प्रश्न आ सकता है कि काला पानी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो बोलेगा ईश्वर पाटलिकर का है, ठीक है। 2 है था, इनका ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न जब भी आपको होगा कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो बोलिए ईश्वर पेटलीकर की, ईश्वर पेटलीकर की, ठीक है। पाटलिकर नहीं, ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मार शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो देखिए, माँ शीर्षक कहानी में तो किसने अपने बड़े बेटे को घर आने के लिए पत्र लिखा, तो माँ जी ने लिखा था, ठीक। किसने, माँ जी ने लिखा था। कि जब मतलब पूरा राय वगैरह हुआ ना कि हाँ चलो मंगू को ले चलते हैं अस्पताल, जब मंगू को अस्पताल ले जाने के बात हुआ, तो वो माँ जो थी अपने बड़े बेटे को, यानी जब उसका बड़ा बेटा बाहर रहता था, वो अपने बड़े बेटे को पत्र लिखी कि बेटा तुम आओ, हम दोनों मिलकर किसको, मंगू को ले चलेंगे अस्पताल। कोई दिक्कत मेरे सर ये। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे सिर और सिंह की माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो जो माँ कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा गया है, तो ये ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। श्रीनिवास कौन कहानी को लिखे, तो दही वाली मगामा को। 7 होता कौन लिखा था, ढाते विश्व। सुजाता तो नगर ईश्वर पेटलीकर किसको लिखे हैं, तो माँ कहानी को लिखे सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं हमारा कि मंगू की माँ कि कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की संतानों की संख्या देखी जाए तो मेरे साथियों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। उनकी 2 बेटी थी और 2 बेटा था। कितना था, 2 बेटी और 2 बेटे थे साथियों, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मंगू के कितने संतान थे, तो मंगू के 4 संतान थे।
सॉरी मंगू के माँ के कितने संतान थे? 4 संतान थे। मंगू तो बेचारी मतलब छोटी लड़की थी, उसका उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष उसका उम्र था साथियों, ठीक है। चलिए, तो सब प्रश्न पूछा था यही कि मंगू की माँ की कितनी संतान थी, तो मंगू की माँ की संतान की संख्या 4 थी। वही आपसे पूछा कि मंगू की माँ के कितने बेटे थे, तो बेटे बोलिएगा 2, और कितने कितने बेटी थी, तो बोलिएगा 2 साथियों, ठीक है। कौन सी बेटी पागल थी उसका नाम बताइए, तो मंगू हो जाए साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 7 नंबर प्रश्न कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थे, तो मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने 3 संतान थी। पूरे संतान की संख्या 4 थी और मंगू को छोड़ा दिया तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे शेर और सुनियो, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 18 नंबर प्रश्न, सॉरी 8 नंबर प्रश्न कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है साथियों, ठीक है। चलिए बताइएगा लक्ष्मी किस कहानी की मुख्य पात्र है, तो बोलिएगा साथियों लक्ष्मी किस कहानी की, तो ढाते विश्वास की लक्ष्मी है। सीता किस कहानी की मुख्य पात्र है, तो नगर की है। और नजम्मा किसकी है, तो नजम्मा तो हमारे किसके, दही वाली मगम्मा की वजह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मंगू जन्म से ही थी, तो मंगू जन्म से ही क्या थी, कि पागल थी, कि गूंगी थी, कि अंधी थी, कि ए बी दोनों। तो गौर कीजिए साथियों मंगू जो थी बचपन से क्या थी, तो साथियों मंगू बचपन से क्या थी, पागल और गूंगी थी। बहुत मतलब उसके साथ भगवान ने अत्याचार किया, पागल और क्या थी, गूंगी थी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मंगू के कितने भाई थे, मंगू के कितने भाई थे, 2 थे, कि 1 थे, कि 3 थे, कि 4 थे। तो गौर कीजिए मेरे प्यारे शेर और सुनियो, मंगू के भाई की संख्या कितनी थी, तो मंगू के भाई की संख्या, गौर कीजिए साथियों एक प्रश्न मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, मंगू के भाई की संख्या 1 थी, ठीक है। गौर कीजिए कितनी थी, 1 थी। नहीं सर, तो सॉरी सॉरी, मंगू के भाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 थी, ठीक है। मैंने अभी बताया कि मंगू के माँ के कुल कितने 4 संतान थे, कितने थे, 4 संतान थे, 2 बेटी थी, 2 बेटा था, कितने, 2 बेटी और 2 बेटा था, ठीक है। तो पूछा हमको कि मंगू के भाई की संख्या कितनी, तो मंगू के भाई की संख्या 2 हो जाएगी। और वही पूछा कि मंगू की बहन की संख्या कितनी है, तो मंगू की बहन की संख्या 1 है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा प्रश्न कि मंगू के कितने भाई है, तो 2 भाई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह है, तो यह क्या है, तो एक कहावत है, कि मुहावरा है, कि छंद है, कि क्या है साथियों, सोरठा है। तो गौर कीजिएगा मेरे प्यारे शेर और सुनियो, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि पराई माँ ही कान छेद देती है, तो यह क्या है, तो एक कहावत है साथियों, ठीक है। ये क्या है, कहावत है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, किसने कहा था, तो ज्योतिष ने कहा था, कि पंडित ने कहा था, कि विद्वान ने कहा था, कि वैज्ञानिक ने कहा था। तो गौर कीजिएगा मेरे शेर और सुनियो, तो ऐसा ज्योतिष ने कहा था। किसने कहा था, ज्योतिष ने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू जो है वो अगहन महीने में मतलब ठीक हो जाएगी, ठीक है। तभी माँ सोचती थी कि जो अगहन का महीना था ना, वो माँ के लिए मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित, मतलब बोल नहीं सकते, बहुत प्यारा महीना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न कि माँ के लिए कौन सा माँ और आराध्य देव बन गया, तो कौन सा माँ, तो अगहन का माँ आराध्य देव बन गया, क्योंकि आराध्य देव बन गया, क्योंकि ज्योतिष ने कह दिया था कि जो मंगू है वो अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। इसलिए जो माँ थी, जो माँ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो कौन सा महीना बन गया था, तो अगहन का महीना बन गया था साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे शेर और सुनियो, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि मंगू 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू कब से पागल है, तो 5 साल से, कि 3 साल से, कि 2 साल से, कि जन्म से। तो मंगू जन्म से ही साथियों क्या है, हमारी पागल और बेचारी गूंगी लड़की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने के लिए पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। तो देखिए मंगू के गाँव की एक दूसरी लड़की थी जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो बाद में पागल हो गई थी। कौन थी साथियों, तो कुसुम थी। कौन थी, कुसुम थी, जो बाद में बेचारी पागल हो गई, लेकिन ये अस्पताल गई तो वो ठीक हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे शेर और सुनियो, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो जो माँ कहानी वो किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा से अनुदित है, ठीक है। कन्नड़ भाषा तो दही वाली मगमा था। 7 कोरी होता किससे था, हमारा तमिल, 7 कोरी भाषा उड़िया से था, ठीक है। नगर जो हमारा वो तमिल से आएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपका प्रश्न पूछा कि माँ जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की माँ जो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला। बोलती थी कि जो अस्पताल होता है गौशाला जैसा होता है। गौशाला किसे कहते हैं, जिसमें गाय वगैरह को बांधते उसे गौशाला कहते हैं। पाठशाला यानी स्कूल हो गया, कारागार यानी काम करने वाला हो गया, छात्रावास यानी जो स्टूडेंट का जो रूम होता है क्लासरूम, उसे बोलते हैं छात्रावास, ठीक है। तो मंगू जो थी वो मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 18 नंबर की ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, तो ईश्वर पेटलीकर वो किस भाषा के कथाकार है, तो कि मलयालम है, कि मराठी है, कि गुजराती है, कि भोजपुर है। तो जो ईश्वर पाटिकर वो किस भाषा के कथाकार है, तो गुजराती भाषा के कथाकार है, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो कहानी लिखा था माँ, उसको किसमें, गुजराती भाषा में लिख दिया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर ने किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। चल नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे शेरों से 19 नंबर प्रश्न कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने
की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो ऑप्शन है कि गौशाला में, कि पाठशाला में, कि कारागार में, कि अस्पताल में। तो मंगू के जितने भी गाँव वाले लोग थे सब कहते थे कि मंगू को अस्पताल में डाल दो, ठीक है, लेकिन मंगू की माँ अस्पताल में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मंगू का देखभाल वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे साथ, तो 20 नंबर प्रश्न, कि मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू, देखिए मंगू की माँ भी थी ना, जो चाहती थी कि मंगू मतलब प्राकृतिक द्वारा मर जाए, ये नहीं कि उसे कोई मार दे, चाहे उसे कोई नुकसान हो ऐसे मरे, तो ये नहीं चाहती, ठीक है। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या चाहती थी? बंधन चाहती थी, कि मुक्ति चाहती थी, कि छुटकारा, की संतोष? तो संतोष चाहती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जवाब? बी। ऑप्शन 20 का क्या जवाब? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। संतोष, संतोष चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 21वां प्रश्न, कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था साथियों? कि मनु था, कि कुसुम था, कि मीनी था, कि कम्मू था? तो मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था हमारे? कुछ क्या था? कम्मू था, ठीक है। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या था? कुसुम था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा था, कि हमसे प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। कम्मू भी मंगू से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, क्या? बहुत ज्यादा नफरत करती थी कम्मू मंगू से, ठीक है। मतलब क्या बोले साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेडनेकर का लोकप्रिय उपन्यास है। अगला प्रश्न कहता है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा देख रखा जाता था? तो बांध कर, की स्वतंत्र, की कमरे में बांध कर, की ऊंचे स्थान पर? तो गौर कीजिए साथियों, जब भी आपको प्रश्न आ जाए कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों के, यानी जो मतलब ज़्यादा हानिकारक मजदूर थे, मतलब हानिकारक नहीं कह सकते, जो ज़्यादा उपद्रव करते थे, उसको कहाँ रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके रखा जाता है, ठीक है, खुला नहीं रखा जाता, कमरे में बंद करके। ऑप्शन में सीधे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगू को, गौर कीजिए साथियों, मंगू को, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट से किससे ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया, डॉक्टर से नहीं, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किससे ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का था 25 नंबर, कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? एक मिनट साथियों, ये प्रश्न क्या कर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 25 नंबर प्रश्न, कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ की पुत्री की संख्या कितनी थी? 2 थी, ठीक है। जिसमें एक का नाम था मंगू, दूसरे का नाम क्या था? कम्मू। मंगू जो थी बचपन से क्या थी? पागल थी, लेकिन कम्मू ठीक थी। लेकिन कम्मू जो थी मंगू को थोड़ा सा भी नहीं चाहती थी, ठीक है। तो मंगू क्या, मंगू इस समय का बदमाश थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारे साथियों 26 नंबर प्रश्न कहता है कि रात में रोशनी जलती रहने से इससे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा था? तो माँ जो थी ना, तो माँ ने कहा था, ठीक। जब माँ मंगू को अस्पताल लेके गई, तो वहाँ जो भी मतलब कर्मचारी जो रहते हैं, नर्स वगैरह रहते हैं, उस नर्स से कहा माँ ने कि ये जो मंगू है ना, इसको क्या बोलते हैं, मतलब रोशनी वाली रात, जो मतलब रोशनी रहेगा रात में, तो उसमें नींद नहीं आता, तो आप लोग बॉल होता जाइए। ऐसा किसने कहा था? तो माँ ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न कहा था हमारा कि माजी किसे गौशाले की उपमा देती थी? तो अस्पताल को माजी जो थी, वो गौशाले को उपमा देती थी। कौन महीना माजी के लिए आशा भरा महीना था? तो अगहन का जो महीना था, वो मतलब माजी के लिए क्या था? अगहन महीना, मतलब बहुत ही आशा भरा महीना था। नेक्स्ट प्रश्न का था 29 नंबर प्रश्न, कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? तो बड़े पुत्र को, कि छोटे पुत्र को, कि बड़ी बहू को, कि छोटी बहू को? तो अपने किसने लिखा था? तो बड़े पुत्र को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। तो गोपाल दास नागर ने किसका अनुवादन किया है? हिंदी अनुवादन। तो किसने किया साथ? किसका? तो माँ का किया। किसने? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। खून की सगाई किनकी कहानी है? तो खून की सगाई जो किसकी कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 32 नंबर, कि अपने 32 नंबर ही है ना, चलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है 32 नंबर, की अपने 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 पुत्रों अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था साथियों? कि बहू ने कहा था, कि बेटे ने कहा था, कि पड़ोसी ने कहा था, कि डॉक्टर ने कहा था? तो ऐसा कहने वाले साथियों कौन थे? गौर कीजिए साथियों, ऐसा कहने वाले हमारे कौन थे? ऐसा कहने वाले हमारे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहू ने कहा था, ठीक है। जो बहू थी ना, मतलब ये जो मतलब जो माँ थी, ठीक है, इस माँ के चित्त में 4 बेटे थे, सॉरी 4 संतान थे। 4 संतान में दो दो बेटे थे और 2 बेटी थे। 2 बेटे का शादी, दोनों बेटे की बहू थी, ठीक है। और ये बहू जो थी ना, मतलब मंगू को तो देख ही नहीं चाहती थी, ना मंगू को देख सकती थी, और ना ही माँ को देख सकती थी। वो मतलब वो मंगू क्या कर, मंगू जो मतलब मंगू की जो भाभी हो सकते, भाभी थी, ठीक है, मंगू की भाभी थी, यानी माँ की जो बहू थी, वो क्या करती थी कि अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से लगा, यानी जो भी मतलब देखिए होता क्या था साथियों, जब इस कहानी को पढ़िएगा तो जो भी मतलब
ये क्या मतलब माँ थी, तो ठीक है, माँ का जो भी मतलब बेटा था, तो उस बेटा का ही बेटा था, तो उस बेटा को माँ नहीं देख रेख करती थी, ज़्यादा मंगू को करती थी ना, तो वही मतलब ये सब जो बहू थी उसको देख नहीं चाहती थी, और माँ को मतलब और मंगू को बहुत नीचे ताकती थी। तो ऐसा किसने कहा था? बहू ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 32 नंबर की, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया? तो भाभी समझ गया कि पुत्री समझ गई कि पति समझ गया कि पुत्र समझ गया? तो जो माँ का जो पुत्र था ना, बड़ा बेटा, वो माँ का भाव और ममता को समझ गया था। किसने? पुत्र समझ गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता था मंगू के तो पति था ही नहीं बेचारे के, क्या कहा था? चल नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 34 नंबर प्रश्न की, मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी? तो पूस के महीने में कि अगहन के महीने में कि चौथ के महीने में कि श्रावण के महीने में? गौर कीजिए साथियों, तो जब भी आपको प्रश्न आ जाए कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी, तो अगहन के महीने में जो मंगू की थी वो 14 वर्ष की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 35 नंबर की, मंगू के बड़े बहन की शादी कब हुई थी? तो मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? देखिए इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा कि मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी साथियों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 14वां वर्ष पे मंगू की बड़ी बहन का शादी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का था हमारा 36 नंबर प्रश्न कि मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो गाँव में कि शहर में कि घर में कि इनमें से सभी? तो जो भी मंगू के भाई लोग थे वो गांव छोड़कर शहर जाके वो अपना काम धंधा करते थे और कमाई करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला? तो अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा था, ऐसा खबर किससे मिला? तो पुत्र को कि माँ को कि बहू को कि मंगू को? देखिए तो जो कुसुम थी वो कहाँ, वो कौन थी? तो कुसुम जो थी वो सॉरी मंगू, यानी जो माँ कहानी उस कहा जो माँ थी वर्क जैसा, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ये जो कुसुम थी वो मतलब मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की थी, ठीक है। तो मंगू को जब कुसुम हॉस्पिटल गई थी, तो ऐसा मतलब माँ को लगता था ना कि मतलब ऐसा किसी ने कह दिया था, मतलब माँ को ऐसा लगता था कि कुसुम को वहाँ बांध कर रखा जा रहा है, ठीक है, मतलब बांध कर रखा जा रहा है, ऐसा किसको लगता था? तो माँ को लगता था, ठीक है। इसीलिए माँ जो थी वो साथियों मतलब जो माँ थी वो मंगू को अस्पताल नहीं भेजा। माँ जो थी ना, वो मंगू से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। माँ नहीं चाहती थी कि मतलब इसको मतलब इसको कोई भी नुकसान हो, या अच्छे से अपना रखती थी, माँ देखभाल करती थी मंगू का। नेक्स्ट प्रश्न का था 38 नंबर प्रश्न की, किसको किसको गौर कीजिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न का था 38 नंबर प्रश्न की, किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को कि मंजू को कि डॉक्टर को कि शिक्षक को गौर कीजिए साथियों। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब हमारा कुसुम ठीक हो गया ना अस्पताल से, तो पूरा गांव वाला उसको घेर दिया था कि हाँ कुसुम ठीक हो गए, तो मंगू को भी भेजो, मंगू भी ठीक होकर आ जाएगी। लेकिन माँ तो थी धीरे धीरे मान गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता हूँ 39 नंबर की, माँ ने अस्पताल का हाल चाल किसी से पूछा? तो डॉक्टर से पूछा कि पड़ोसन से पूछा कि कुसुम से पूछा कि पुत्र से पूछा? तो माँ ने डॉक्टर की हाल चाल साथियों किससे पूछा? तो कुसुम से जाके आराम से माँ बैठ गई और पूछा कि कुसुम बेटा तुम बताओ कि मतलब हॉस्पिटल का हाल चाल कैसा था? तो ये सब सारा चीज़ पूछ ली। उसके बाद जो थी माँ मंगू को अस्पताल लेके गई थी, समझे? माँ देखिए कितना प्यार करती है बच्चों से, लेकिन आप लोग जो है मतलब क्या बोला जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का था कि 40 नंबर प्रश्न की, माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती करना चाहती थी? तो जो जाड़े में कि वर्षा में कि गर्मी में कि बसंत में? तो जो माँ थी साथियों, जो माँ थी वो कुसुम को सॉरी माँ जो थी मंगू को कब भर्ती करना चाहती थी? तो गर्मी के मौसम में भर्ती करना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 41 नंबर प्रश्न कि माँ जी कहाँ कहाँ से फिसल गई थी? तो डयोड़ी से कि फर्श से कि बेंच से कि इनमें से कोई नहीं था साथियों। गौर कीजिएगा, जो माँ जी थी वो कहाँ से? डयोड़ी से। डयोड़ी समझते हैं, जो डयोड़ी रहता है उसी से फिसल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? तो जो मंगू थी वो रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? तो मंगू जो थी रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? साइकिल से कि बैलगाड़ी से कि मोटर कार से कि पैदल से? देखिए तो जब बात हुआ ना कि चलिए मंगू को अस्पताल लेकर चला जाए, तो मंगू के पूरे गाँव वाले मतलब जैसे होता नहीं है जो कोई आता तो स्वागत करने के लिए, लेकिन मंगू जब अस्पताल गए थे तो पूरे गाँव वाले मतलब उसको घेर लिए थे, ठीक है, कि चलो मेरे गाँव से पागल लड़के आने, तो मतलब बहुत गलत सोच रहे थे लोग। और बैलगाड़ी को लेकर आए थे, बैलगाड़ी से मंगी जो थी वो मतलब स्टेशन से अस्पताल गई थी साथियों, ठीक है। तो क्या जगह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कैसे गए थे? बैलगाड़ी से गए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं 43 नंबर की, रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो पुत्र ने कहा, माँ ने कहा कि परिचारिका ने कहा कि डॉक्टर ने कहा? तो परिचारिका ने कहा। परिचारिका कौन बोलते हैं? नर्स, ठीक है। नर्स ने कहा था कि रात में मतलब 3-4 बार जांच किया था कि कोई भी मतलब जितने भी मतलब क्या बोलते हैं जैसे पागल पागल मतलब जो भी मतलब पागल है लोग, पागल बोले चाहे गौर कीजिए, पागल चाहे गूंगे लोग हैं, जितने भी मरीज लोग हैं उस लोग को मतलब रात में 4 से 5 बार देखा जाता था, ऐसा किसने कहा था? तो जो नर्स थी वैसे उसने कहा था, ठीक है। एक दो प्रश्न आपको बुक में नहीं दिया, एक दो प्रश्न हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको कभी कभी पूछ देता है कि जो मतलब प्रश्न आपको पूछ देता है कि जैसे माँ जो कहानी है, जब मतलब सुनिएगा अच्छे से साथ, ठीक है। ये जो मतलब माँ थी, ठीक है, ये माँ अपने बेटी को यानी मंगू को अस्पताल छोड़ के आती है, तो जब छोड़ के घर कितने बजे पहुँचती है ये प्रश्न पूछता है कभी कभी, ठीक है। बुक में आपको नहीं दिया था। तो जो घर कितने बजे पहुँचती थी ध्यान रखिए 10:45 में। प्रश्न ऐसे हैगा कि मंगू की माँ और मंगू के भाई मंगू को अस्पताल छोड़कर घर कितने बजे पहुँचता है? तो 10:45 में पहुँचता है, ठीक है। एक प्रश्न ऐसे ही पूछ देता है कि मंगू की माँ और मंगू के बेटे के मंगू के भाई के लिए खाना कौन बना के रखता है? तो पड़ोसी बना के रखती है, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों। तो अब
तो हमारा 43 को प्रश्न कंप्लीट हो गया साथियों। इस 43 प्रश्न को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कहीं भी तो हमें कमेंट कीजिएगा, और आपको और भी कोई भी सब्जेक्ट का डाउट है और कोई भी सब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव आंसर चाहिए तो आप हम कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम ला देंगे। और कोई भी सब्जेक्ट उनको जहाँ दिक्कत हो आप हम कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो भी हम लाते रहेंगे साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद साथियों। आपको सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, ठीक है। चलिए साथियों जय हिंद।